नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में संविधान का सभी भागों को संक्षिप्त रूप में देखेंगे तथा हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज हम लोग संविधान के सभी भागों को देखेंगे। कुल 22 भागों के बारे में चर्चा करेंगे और उसको संक्षिप्त रूप में देखेंगे किस संविधान में किसके बारे में क्या क्या चर्चा किया गया है, जो आगामी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संविधान का एक पूरा आपको एक समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग पहला अनुच्छेद और उसके किससे संबंधित है तो उसको देखा जाएगा। तो सबसे पहला देखते हैं। पहला भाग अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग पहला अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भारत राज्यों का संघ है, यह पहला ही भाग का एक अंश है। भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता की चर्चा किया गया है। 5 से 11 में नागरिकता किसको देना है या नहीं देना है, इसकी चर्चा किया गया है। नागरिकता देने का अधिकार संसद को दिया गया है। भाग तीसरा देखें तो भाग तीसरा 12 से अनुच्छेद 35 तक है, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद आगे चर्चा करें तो भाग 4 36 से 51 तक है, जिसमें नीति निर्देशक के बारे में चर्चा किया गया है। फिर आगे बात करें तो भाग 4 को 51 को इसमें मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 5 52 से 151 तक है, इसमें संघ के बारे में चर्चा किया गया है कि केंद्र सरकार कैसे काम करेगा, इसमें किसका किसका अधिकार कितना रहेगा। और भाग 6 152 से 237 तक है। और आगे चर्चा करें भाग 6 152 से 237 तक है, इसमें राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 7 निश्चित किया गया है, अर्थात इसे हटा दिया गया है। और आगे चर्चा करें तो भाग 8 239 से 242 तक है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 9 को अगर कहीं संविधान में को या खो रहे तो समझो बाद में जोड़ा गया था। 9 को में 243 को से गो तक पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। पंचायत के चुनाव, उसके शक्ति और अधिकार का चर्चा किया गया है भाग 9 के को में। भाग 9 का खो, इसमें 243 तो से 243 हो तक है, इसमें सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 10 की चर्चा करें तो भाग 10 244 को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है कि अनुसूचित क्षेत्र कौन सा होगा और जनजाति क्षेत्र कौन सा होगा। और भाग 11 का बात करें तो भाग 11 245 से 263 तक है, इसमें संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। 264 से 300 को अनुच्छेद तक वित्त संपत्ति समुदाय और वाद के बारे में चर्चा किया गया है। फिर 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में चर्चा किया गया है। और आगे बात करें 308 से 323 तक संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा किया गया है। इसी भाग में
आईएएस और आईपीएस के चुनाव यूपीएससी के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद 323 क और 323 ख 14 के क में है, जिसमें अधिकरण के बारे में चर्चा किया गया है। और भाग 15 324 से 329 तक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। निर्वाचन आयोग के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। देश में किसी भी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव कराने का इस पर दायित्व रहता है। 16 संविधान का भाग 16 350 से 300 इसमें संविधान के भाग 16 में 330 से 342 तक होगा। इसमें कुछ विशेष वर्गों के लिए संबंध के बारे में उसके विशेष अधिकार दिया गया है। 330 से 342 भाग 16 330 से 342 भाग 16। भाग 17 की चर्चा करें तो भाग 17 343 से 351 तक है। इसमें राजभाषा की चर्चा किया गया है। इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। भाग 18 352 से 360 तक है। अपवाद उपबंध, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया। 352 356 360। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति शासन और आपातकाल लगा है। भाग 19 की चर्चा करें तो भाग 19 351 से 367 तक है, जिसमें परिकीर्णन के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 19। भाग 20 368 है। भाग 20 में 368वां अनुच्छेद है, जिसमें संविधान संशोधन की चर्चा किया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 21 369 से 392 तक है, वो अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। इसके अधिकतर अनुच्छेद समाप्त कर दिए गए हैं। उसके बाद भाग 22वां का चर्चा करें तो इसमें थोड़ा गलत लिखा गया है। भाग 22वां में 393 से 395 तक है। इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और निरसन के बारे में है। और इसी भाग का राष्ट्रपति उपयोग करके 370 धारा को जम्मू कश्मीर से हटाया है। कुछ और चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार आपका संविधान के किस भाग में होगा? तो आपका मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग संविधान के भाग 3 में हो जाएगा, क्योंकि 3 भाग अनुच्छेद 12 से 35 है। और यहाँ देखें तो 14 से फिर 18, फिर 19 से 22, 23 से 24, फिर 25 से 28, 29 से 30 और अनुच्छेद 32 है। अतः ये संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिक कर्तव्य आएगा। मौलिक कर्तव्य की चर्चा करें तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धर्म के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है। और स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस वीडियो में हम लोग एक संविधान के संक्षिप्त और प्रारंभ के रूप में एक कंप्लीट देखे कि कौन सा अनुच्छेद किस
भाग में कहाँ से कहाँ तक है। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का एक हम लोग संक्षिप्त रूप देख लिए। तो हमारे YouTube चैनल GS by महेश कुमार को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।